हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फ़िरोज़ सैफ़ी और आज हम क्लास 11th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि इस सेमेस्टर का पहला चैप्टर है, क्योंकि इस सेमेस्टर वाइज हम चल रहे हैं और सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा कम कर दिया है, तो पहला चैप्टर इस सिलेबस में नहीं है। हमारा सेकंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है, यानी कि ये किस भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपको आंसर पता रहना चाहिए। तो आंसर जो है वो हमारा यूनानी है। क्लियर? तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए मेसोस और पोटामा, ऑप्शन बी मेसोज और फरात, ऑप्शन सी मेसोस और पोटेमोस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है मेसोस और पोटेमोस, मेसोस और पोटेमोस, ध्यान से सुनना और ये स्पेलिंग भी देख लेनी है तुम्हें। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मेसोपोटामिया इनमें से किन दो नदियों के बीच का इलाका था। मतलब जो मेसोपोटामिया जो जगह है ये किन दो नदियों के बीच बसी थी। तो ऑप्शन ए दजला और यांगत्सी, ऑप्शन बी फरात और गंगा, ऑप्शन डी दजला और फरात, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर है, दजला और फरात नदियाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश का हिस्सा है, यानी कि ये जो मेसोपोटामिया जो जगह है वर्तमान में किस जगह पर है, किस देश में है। तो ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी इज़राइल। तो हमारा जो ऑप्शन बी है इराक वो इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता किस लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी, यानी कि किस लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और ये किस लिए जानी जाती थी। ऑप्शन ए शहर जीवन, ऑप्शन बी समृद्ध साहित्य, ऑप्शन डी सी गणित और खगोल विद्या, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए मेसोपोटामिया जो है वो अपने शहरी जीवन के लिए भी जानी जाती है, अपने समृद्ध साहित्य के लिए भी जानी जाती है और गणित और खगोल विद्या के लिए भी जानी जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स उपयुक्त सभी। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन, तो मेसोपोटामिया पुरातत्व की खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई, हमारा क्वेश्चन है। और देखो मेसोपोटामिया बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन इसकी जो खोज कब से शुरू हुई उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके ए 1810, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1840। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है 1840। क्लियर? 1840 के दशक में मेसोपोटामिया पुरातत्व की खोजों की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। ऑप्शन है आपके क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है इसलिए, ऑप्शन बी ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जीसस में शिमार का उल्लेख है इसलिए, या ऑप्शन सी यूरोप के विद्वान और यात्री मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे इसलिए, या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही आंसर है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व खेती शुरू हो गई थी। ऑप्शन है आपके ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा जो आंसर है वो है बी इराक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कांसा और तांबा से मिलकर किस धातु का निर्माण होता है। ऑप्शन है ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, या ऑप्शन डी रांगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आंसर है, मीन्स रांगा। कांसा और जब तांबा मिलता है तो उससे रांगा बनता है।
जो टीन, इसको टीन भी कहते हैं, आप ध्यान में रख लेना, क्लियर। रांगा मीन्स टीन। तो मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो हम अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा है, मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था, मीन्स कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो ऑप्शन है आपका ए खाद्य संसाधन, ऑप्शन बी जल संसाधन, ऑप्शन सी खनिज संसाधन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, खाद्य संसाधन वहाँ पर थे, काफ़ी अच्छी मात्रा में वहाँ पर खेती हुआ करती थी। जल संसाधन भी अच्छे थे क्योंकि दजला और फरात नदियाँ वहाँ पर बहती थी। लेकिन जो खनिज थे उनकी वो कमी आती वहाँ पर। तो हमारा जो आप ऑप्शन सी है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि खनिज संसाधनों का यहाँ पर अभाव था। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।